नमस्कार। प्रीवियस ईयर के साइंस का यह वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले एक वीडियो और साइंस का बन चुका है जो इसी यूट्यूब चैनल के पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ में हमने हिस्ट्री के 12 पार्ट अभी तक डिस्कस किए हैं, जो आप इसी यूट्यूब चैनल के हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन मिलान का है, जिसमें राशि और इकाई दी हुई है और आपको मिलान करना है। देखिए, ऐसे जो प्रश्न हैं यह बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें पहली बात तो आपको याद कर लेना है। ऐसा सोचना ही नहीं है कि प्रश्न आएगा तब देखेंगे, तो एकदम तुरंत याद कीजिए। इसमें से आपको यह पता होगा कि उच्च वेग को मैक से मापते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल के साथ सही मिलान है और ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 1 1 2 3 4 यह सही है, ठीक है। लेकिन आप एकदम याद रखिएगा, मैं 100% आपको यह बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं ना, तो स्किप कर दीजिएगा, एग्ज़ाम पक्का है। यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है, सेम वही चीज़ बताया गया है जो हमने अभी ऑप्शन में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान का ही है और यह पूछ रहा है कि भौतिक राशियाँ और उससे संबंधित इकाई। तो बल का न्यूटन, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। कृत कार्य का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक क्या है? और आवेग का मात्रक क्या है? कृत कार्य का मात्रक जो है वो जूल होता है, ठीक है। और त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो इस प्रकार से आप इसे बिल्कुल सही से कंठस्थ कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछ रहा है, यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक से क्या मापा जाता है? पारसेक से दूरी मापी जाती है, ठीक है। इसकी व्याख्या जरूर हम देख लेंगे। पारसेक खगोलीय दूरी मापने का मात्रक है। एक पारसेक में 3.08 × 10⁻16 मीटर पर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। यहाँ आप यह देख लीजिएगा। समय की इकाई सेकंड, मिनट और घंटा है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। दूरी की अन्य इकाई नॉटिकल मील है, ठीक है। किलोमीटर, प्रकाश वर्ष यह भी दूरी की ही इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। फर्मी मीटर में क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है फर्मी मीटर। यहाँ पर एक फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है। यहाँ पर कुछ और दूरी का मात्रक दिया हुआ है, जैसे माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर, एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर वाला इंपॉर्टेंट है, एकदम आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। यह याद रखिएगा आप। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है और दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक बात और समझिए, प्रीवियस ईयर का तो प्रश्न है, लेकिन कितनी बार पूछा गया आप यह देख पा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है और एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 365 × 24 × 60 × 60 × 3 × 10⁸ मीटर होता है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर आएगा। या प्रकाश की चाल जो होती है वो निकल के आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अलग से भी यह प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल क्या है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आप बिल्कुल इस चीज़ को
ध्यान से देखिएगा जब प्रश्न पूछेगा कि नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, तो इसमें से एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है। अभी हमने देखा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। बाकी और जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉट, इससे जहाज के चाल की मापा जाता है, जहाज का चाल। नॉटिकल मील के द्वारा नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है नॉटिकल मील। और एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ठीक है, यहाँ पर सेम वही चीज़ व्याख्या में भी बताया गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की इकाई है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन ऊर्जा मापन की इकाई है। नाभिकीय कणों के संयोग से किसी नाभिक के बनने में निर्मुक्त ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है, जो उसमें होने वाले द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है। द्रव्यमान क्षति को परमाणविक द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट, जिसको एएमयू भी कहा जाता है, तथा बंधन ऊर्जा को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमईवी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में मापते हैं। देखिएगा, व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। फिर से पूछ लिया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कार्य का जूल सही है, बल का न्यूटन यह भी सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम यह भी सही है, दाब का डाइन नहीं, दाब का होता है पास्कल। ठीक है, पास्कल होता है दाब का। और जो डाइन है ना, यह बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। डाइन बल का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वह डाइन है। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही बताया गया कि कार्य का जूल है, बल का न्यूटन है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, दाब का पास्कल है। और अगर आप बात करेंगे डाइन का, तो डाइन जो है वो बल का मात्रक है और किस में है? सीजीएस पद्धति में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्यूसेक। क्यूसेक से हम द्रव प्रवाह की दर मापते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बारिश के मौसम में नेपाल ने इतना क्यूसेक पानी भारत में छोड़ दिया, तो क्यूसेक वही मापा जाता है। क्या मापा जाता है? द्रव प्रवाह की दर। बाइट मतलब काटने वाला बाइट नहीं है ये, इससे कंप्यूटर से संबंधित है यह। ठीक है, रिक्टर स्केल पे हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो और बार मतलब हुक्का बार नहीं, बार से दरअसल यहाँ दाब दिया है, जबकि बार से जो मापा जाता है वह दबाव मापा जाता है। और यहाँ पर दाब दिया हुआ है, जबकि दाब पास्कल से संबंधित है। लेकिन कभी कभी क्या है ना, यूपीपीसीएस यही उत्तर माना है, तो इसे हम बार का संबंध दाब से ही मानेंगे, क्योंकि बार जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आप ध्यान से समझिएगा। बार वायुमंडलीय दबाव का मात्रक है, और दबाव, वायुमंडलीय दबाव और दाब अगर आप एक तरह से देखेंगे तो दोनों समकक्ष हैं, इसलिए यह उत्तर सही माना गया है यूपीपीसीएस के द्वारा। तो जो आयोग उत्तर सही माना है हम उसे मान के ही चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा, ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति, इसका कौन सा मतलब इसमें से कौन सा सूची 2 से मिलान सही है। तो तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है, ऊर्जा का जूल होता है, ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापा जाता है, और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। तो आप यहाँ पर मिला लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। ठीक है, एक बार आप फिर से यहाँ पर व्याख्या में भी सेम दिया गया है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है, तथा आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, और फिर से सूची के मिलान वाले प्रश्न हैं। देखिए, सेम प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आप इन कुछ चंद मात्रक को और इनकी मतलब इकाई को याद करके रखिएगा, और यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएंगे। यहाँ पर दिया है वाट, नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी, और इसमें सूची 2 में इसका मिलान करना है। तो आप यहाँ पर अभी पीछे ही हमने देख रखा है कि जो वाट होता है वो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, दूसरी चीज़ है नॉट। नॉट का संबंध
समुद्री जहाज की गति से है, ठीक है। और नॉटिकल मील का संबंध नौ संचालन से है। अभी पिछले ही कुछ क्वेश्चंस पहले हमने इसे डिस्कस किया है। और कैलोरी ऊष्मा से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से यूपी लोअर 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप वाट शक्ति, नाट समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील नौ संचालन और कैलोरी ऊष्मा फिर से देख लीजिएगा इसे, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो क्या है, उत्पादित की जाती है बिजली, उसे मेगावाट में मापा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसे मेगावाट में मापा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है जो प्रति सेकंड 10⁻⁷ अर्ग या 1 जूल कार्य दर के समतुल्य होती है। एक अश्व शक्ति, एक हार्स पावर जिसको बोलते हैं, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 1 HP बराबर 746 वाट। इसे आप जरूर याद रख लीजिएगा, शायद यह फिर से पूछ भी सकता है, ठीक है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, ठीक है। इसमें से 3 जो है वो ऊष्मा की इकाई है और 1 नहीं है। तो सेंटीग्रेड जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी कैलोरी, अर्ग और जूल ऊष्मा की इकाई है। आरओ में पूछा गया, 2017 में प्रश्न है, ठीक है। तो सेंटीग्रेड जो है वो ताप की इकाई है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों दिया हुआ है यह ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है जब हम ऊर्जा का उपभोग औद्योगिक इकाइयों में बड़ी मात्रा में करते हैं तो जूल का उपयोग ना करके किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। तो यहाँ पर यह सूत्र भी दिया हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगर यह प्रश्न पूछेगा कि सही सुमेलित है और सही सुमेलित नहीं है, आप इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही गोला कर लिया कीजिएगा। 3 बार प्रीवियस में पूछा गया यह प्रश्न है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, क्या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है? नहीं, सेल्सियस ताप मापने की इकाई है, ठीक है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन सही दिए हुए हैं कि डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, हार्स पावर शक्ति की इकाई है और समुद्री मील दूरी की इकाई है, ठीक है। तो आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है? डाइन सेकंड, ठीक है, डाइन सेकंड श्यानता गुणांक की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या में दिया हुआ है कि किसी द्रव या गैस की एक परत का दूसरी परत पर फिसलने पर उसके मध्य घर्षण बल लगता है जो उनकी अपेक्षा गति का विरोध करता है। इसे श्यान बल या द्रवों एवं गैस में उपस्थित इस गुण को श्यानता कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुण की इकाई पॉइज या डाइन सेकंड सेंटीमीटर पर घाते -2 होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। इसमें से 3 मूल एसआई मात्रक और 1 मूल एसआई मात्रक नहीं है। तो एम्पियर है, कैंडेला है, केल्विन है, लेकिन जो न्यूटन है यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। भौतिक राशियों के मापन हेतु 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक व 2 पूरक मात्रक होते हैं। ये मूल मात्रक मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल तथा 2 पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन है। मूल मात्रक की सहायता से जो मात्रक बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।
बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर है, जिसे न्यूटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूटन एक एसआई मात्रक नहीं है। 1997 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई वेबर नहीं है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस में वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा एसआई प्रणाली में टेस्ला है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ठीक है, किसका है? वेबर किसका? चुंबकीय फ्लक्स। आप ध्यान से देखिएगा कि वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है। ठीक है, याद रखिएगा एकदम कि चुंबकीय बल का एसआई मात्रक टेस्ला है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दाब का पास्कल बिल्कुल सही है, ऊष्मा का जूल बिल्कुल सही है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर अभी हमने ऊपर ही देखा बिल्कुल सही है, लेकिन प्रेरकत्व का ओम या ओहम दिखा दिया गया है, यह गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है कि प्रेरकत्व का ओहम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रेरकत्व का मात्रक जो है हेनरी होता है। ठीक है, बाकी सारे मिलान हमने देख रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट मापन या मेजरमेंट से जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको यह सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।